बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल रशीद एडवोकेट यूसी खलाना की जुमला आवाम और यूसी खलाना से मुखातिब हूँ। गुज़श्ता 2 अय्याम से सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी ख़बरें मिली हैं जिसमें मेरे सोशल मीडिया की टीम ने, दोस्तों ने कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि एक शोर व गुल है पूरी यूसी में कि कोई एमएलए फ़ंड है जनाब जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन गलत तौर पे कर दी गई है और इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का एक शोर भी है। इस ज़मन में मैं चूँकि ये जो स्कीम जितनी भी जारी हुई है या एमएलए फ़ंड का जो तरक्याती बजट जारी हुआ है ये सारा भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और फैसल रशीद का जो मैंडेट है सियासी तौर पे ये भी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ कि मैं इस ज़मन में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ और फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अपने लोगों को ये बता दूँ बेसिकली ये होती क्या चीज़ है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेकाक कौन रखता है और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले एमएलए फ़ंड की बात करूँगा। एमएलए फ़ंड जो है, चूँकि हमारे एमएलए इस टाइम राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं कायदे मोहतरम, तो जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो गए इसके बाद एक बहुत सारे नए चेहरे हर यूसी में हर डिस्ट्रिक्ट में आए जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, एक मैंडेट लिया, एक वोट लिया, जिसके बाद पॉलिसी ये बनी कि जितना भी तरक्याती फ़ंड आज के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो टिकट होल्डर के ज़रिए किया जाएगा। एमएलए फ़ंड जो है वो एमएलए का इस्तेकाक है, वो जिसको जिस तरह से इस्तेमाल करे। तो ये एक पॉलिसी बनी और उसी पॉलिसी के तहत यूसी खलाना के हिस्से में 20 लाख रुपये आया और उस 20 लाख के अगेंस्ट हमने एक तजवीज़ बना के एमएलए साहब को अरसाल कर दी और मुतल्लिका जो महकमा उसको भी अरसाल कर दी। और ये जो तजवीज़ बनाई गई ये सोशल मीडिया पे भी है, इसको पब्लिश करने का भी एक मकसद था। इसमें किसी के पर्सनली हमने किसी घर के वाशरूम नहीं दिया, किसी की पर्सनली दीवार किसी को नहीं दी। इसमें आप देखें, इसको अगर पढ़ने की थोड़ी सी ज़हमत फरमाए ना, इसमें स्कूल का फर्नीचर है, स्कूल की रिपेयरिंग है, किसी के कब्रिस्तान की जो है ना वो दीवारबंदी है, रोड की निकासी है, ये पानी का इसमें सप्लाई लाइन है पूरे गांव के लिए। और इसमें बुनियादी मकसद ये था इससे पहले करोड़ों रुपए के फ़ंड्स आए, करोड़ों रुपए की स्कीमें आई हैं और एमएलए साहब ने जारी की जिस तरह जिसने कहा और जिसने किसी ज़रूरत का और किसी मजबूरी का इजहार किया, एमएलए साहब ने उसको उन फंड्स को जारी किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस दौर में करोड़ों रुपए का फ़ंड आया है हमारी यूसी के अंदर। और मुझे ये बताएं कि वो फ़ंड कहाँ गया है, वो कहीं पब्लिश हुआ है आज तक? आप लोगों को पता है कि वो फ़ंड कहाँ लगा है? ये हमने हिम्मत की है, पहली बार इसको पब्लिश किया इस डॉक्यूमेंट को स्कीम बना के, ताकि आपके हकूक़ पे डाका ना पड़े। इससे पहले लूट के ले जाते रहे बहुत सारे लोग जिनका तल्लुक आपकी यूसी से भी नहीं था। मैंने कोई गुज़श्ता 20 साल रिकॉर्ड एग्जामिन किया है। अब मसला ये है कि मैं तो प्रॉपर फोरम पे जाना चाह रहा था कि स्कीमें कहाँ हैं और मौके पे लगी हुई नहीं है। अब मसला उसमें ये है, जो चीज़ आड़े आ रही है वो ये है जनाब के किसी फरीद का, किसी सलीम का, किसी बेचारे मज़दूर के आईडी कार्ड लगे हुए हैं। एक बंदा लाहौर काम करता है, एक कराची मज़दूरी करता है, एक यहाँ दिहाड़ीदार मज़दूर है। उन लोगों के नाम पे स्कीमें जारी हैं, जारी करवाने वाले कोई और हैं। अब इनके अगेंस्ट जाते हैं जनाब कि ये फ़ंड कहाँ गया, तो ये फंसेंगे बेचारे मज़दूर, इनकी तो बेल करवाने वाला कोई नहीं होगा। इनकी हालत ये है, कसूर इन बेचारों का भी नहीं है। लेकिन ये है कि चूँकि वहाँ से आपका आईडी कार्ड ले लिया जाता था जी कि आपकी स्कीम करवाएंगे, आईडी कार्ड लेके जनाब तो उसको 10-20 हज़ार रुपये दे दिया, बाकी आप वहाँ शो करते हैं जी पुरानी किसी लाइन को, पुराने किसी रास्ते को, पुराने किसी टैंक को शो करवा के। ये से पहले चलता रहा, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और इसके बाद ये होगा कि ये पब्लिश करने का वाहिद मकसद ये एक डॉक्यूमेंट है जनाब, ये पब्लिश किया है अपने ऑफिशियल पैड पे। इसको पब्लिश करने का वाहिद मकसद ये है कि यूसी खलाना का 1 रुपया हम किसी को खाने नहीं देंगे। यूसी खलाना के लिए जो भी फ़ंड तरक्याती आएंगे वो इंशाल्लाह ताला लगवाएंगे। और उसके साथ एक कमेटी के लिए भी, ये 31 रुकनी कमेटी के लिए भी हमने एक बनाई है। और इस कमेटी बनाने का मकसद ये है कि हर गांव लेवल पे इंशाल्लाह ताला हम बना रहे हैं अपना कमेटीज़, जो ये तरक्याती फ़ंड उनकी मुशावरत के साथ इस्तेमाल होगा। और चीज़ जो भी बनेगी वो इज्तिमाई बनेगी, किसी की पर्सनल हम नहीं बनने देंगे, ना बनाएंगे, इज्तिमाई बनेगी। और उसमें ये होगा जनाब कि चेक एंड बैलेंस होगा
यूसी लेवल पे एक 8-10 रुकनी कमेटी बनाएंगे जो हर गांव में चेक एंड बैलेंस रखेगी कि ये फ़ंड कहाँ पे लग रहा है, और इससे आपका ये जितना भी फंड्स का मामला ये शफाफ रहेगा। और ये सारा कुछ यूसी के लिए कर रहे हैं, आप आवाम के लिए कर रहे हैं। इस स्कीम में क्या चीज़ थी वो हमने दी है, वो आपको बता दिया गया। मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान गया, स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। नवंबर में इलेक्शन था और मैं जब कैंपेन पे था तो वहाँ स्कूल्स में बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हुए थे, बीच में से चटाई फटी हुई भी थी। सबसे पहले स्कूल्स को रखा है मैंने। इसमें देखें 4 स्कूल्स हैं, ये 5 स्कूल आते हैं ये इस लिस्ट में जो मैंने दिए हुए हैं। इसमें गिकोट का स्कूल है जिसका फर्नीचर है, गिकोट के स्कूल की रिपेयरिंग है। उसके अलावा दबंग का स्कूल है, फैलंग का स्कूल है, कलस का स्कूल है। इनके लिए फर्नीचर दे रहे हैं बच्चों को बैठने के लिए। इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड ये 31-32 साल बाद हुए हैं बल्दियाती इंतखाबात, और जो गुज़श्ता बजट था उसके बाद आपका बल्दियाती इलेक्शन हुए नवंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे। आपके जो गुज़श्ता बजट था इसमें बल्दियात के लिए कोई फ़ंड नहीं रखा गया। ये कोई ऐसी अमरमाने नहीं, इसमें अगर कोई दोस्त सीख ले तो कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं भी शेयर कर देता हूँ कि ये जो बल्दियाती फ़ंड आपके बजट में गुज़श्ता बजट में नहीं रखा गया, तो इसलिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका ज़रूर फ़ंड होगा, उनका एजाज़िया होगा, उनकी तनख्वाहें होंगी आने वाले बजट में होंगी। आने वाले बजट में अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों के लिए बजट रखा जाता है तो आपके पास इस्तकाक होगा उस बजट को इस्तेमाल करने का भी, आपके एजाज़े भी होगा, आपकी तनख्वाहें भी होंगी। तो इसलिए MLA फ़ंड का इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है, ये MLA ने डायरेक्ट देना है। उसके बाद शाकंजा के पुलों की निस्बत बहुत हमने शोर देखा कि ये बजट है जी, ये आपने फिर सियासी रिश्वत का नाम दिया गया कि आप इसको तकसीम कर रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये में, लाख रुपए में, तो ये मिला के पुल बना लें। जनाब ये जो पुल है ये 20 लाख रुपए में नहीं बनता, पुल करोड़ों रुपए की मालियत का बनता है और उसको हमेशा बजट में रखा जाता है, तब जाके आपका पुल बन सकता है। और MLA आपको पुल नहीं दे सकता, पुल आपको गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, इसके लिए हमने एक बात कर दी है और प्रॉपर इसके लिए चाराजोई कर रहे हैं। MLA साहब से जो मेरी मुलाकात थी लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैं पुल के लिए करूँगा। लेकिन जब फ़ारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर थे जनाब, तो हमारे इस यूसी में जितने भी सियासी कारकुनान थे, सियासी लीडरान थे, कोई इन पुल्स की फ़ाइल मुरतब करके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं गया। ना इन लोगों की प्रायोरिटी थी कि पुल लें। आज ये शोर कर रहे हैं, जब वो MLA जब प्राइम मिनिस्टर थे तब जाना चाहिए था यार कि हमें ये पुल दें, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। फैसल रशीद तो सियासत में गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में आए, इससे पहले प्रैक्टिकली सियासत में फैसल रशीद नहीं था। तो जो लोग थे वो ज़िम्मेदार हैं बेसिकली। अगर आपने पूछना उन लोगों से पूछें कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास पुल की तजवीज़ लेके क्यों नहीं गए या रिक्वेस्ट लेके क्यों नहीं गए। उस टाइम पूरी यूसी गठा क्यों नहीं हुई कि जनाब हमारे जो MLA साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास चले जाते हैं, ये पुल हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तब जनाब किसी के घर का वॉशरूम बन रहा था, किसी की पर्सनल दीवार बन रही थी। यूसी खलाना में MLA साहब ने जो फ़ंड दिए हैं वो आप देखें कि हर वार्ड के अंदर सड़क के आपकी पुख्ता कितने फ़ंड, करोड़ों रुपए के फ़ंड गए हैं, तो जनाब उसमें पुल भी आ सकता था। तो ये अब सियासी गेम में ना करें, इसके ऊपर आप पुलों के ऊपर सियासत ना करें। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये कहा जी कि इसका सारा गट्ठा करके अगर पुल ही बना दें। मुझे ये बताएं कि पुल है शाकंजा का जो मेरा अपना गांव है, तो फैला और दबंग के अंदर जो स्कूल में बच्चे चटाई के ऊपर बैठ रहे हैं उनका मसला तो ये नहीं है, उनका मसला तो वो है जिनके लिए उनको बजट दिया है। जिन लोगों के गाँव में स्कीम्स नहीं हो सकी उनके लिए उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब, ये 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद फिर आ जाती हैं, ये रिपीट होती हैं। तो आपका जितना इस्तकाक बनता है वो जिस चीज़ की ज़रूरत हो इज्तिमाई तौर पे इंशाअल्लाह ताला वो मेरा वादा है कि आने वाली स्कीम्स में उसको एडजस्ट कर देंगे इंशाअल्लाह। हर गाँव में एक कमेटी बनाएंगे तरक्याती बजट के हवाले से और वो उनकी मशावरत से लगेगी। यूसी खलाना के लोगों को मैं मुखातब करके एक बात कहता हूँ कि हमने पहली बार ये हिस्ट्री में हुआ है कि हमने जितनी स्कीम्स भी दी हैं, आपका पैसा है, आपका राइट है, आपका इस्तकाक है, हमने इसको पब्लिक कर दिया है। इसके ऊपर पहरा देना आपका काम है। फैसल रशीद ने अपना काम कर दिया है, ये आपका पैसा है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरतीब से चलेंगे, कमेटियाँ बना के चलेंगे, हर एक रुपये का हिसाब लेंगे, ना किसी को पैसे खाने देंगे, ना खुद खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। लोगों का काम है, लोगों का बजट है, लोगों का पैसा इंशाअल्लाह ताला लगेगा। थैंक यू वेरी मच।